नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसीलदार की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसीलदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसीलदार मुर्दाबाद। कैंपरगंज तहसील में अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और जमकर तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा है कि तहसीलदार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। तहसीलदार द्वारा तहसील में आए हुए समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। वहीं अधिवक्ताओं द्वारा तमाम समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार कक्ष में ताला बंद कर विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने कहा है कि तहसीलदार का रवैया ठीक नहीं है, समस्या का समाधान नहीं करते हैं। तमाम समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने लामबंद होकर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले गए। जब तक तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक हड़ताल जारी रहे। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी गोरखपुर, एसडीएम कैंपरगंज को लिखित प्रार्थना पत्र देकर तैनात कैंपरगंज तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। भारत ए टू जेड न्यूज इस समय गोरखपुर जिले के तहसील कैंपरगंज में आज यहाँ ग्राउंड जीरो की खबर आपको दिखाने आए हैं, जो कि मैंने काफी खबर यहाँ वायरल हो रहा है। अधिवक्ता लोग 3-4 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारी के कान में जू तक नहीं लग रहा है। आखिर क्यों धरने में बैठे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ अधिकारी जो है इन लोग की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जो कि 6 दिन से धरना चल रहा है। लोग काफी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की इस पे नजर नहीं पड़ रही है। इससे विषय क्या है मामला, जो कि ऐसे जो तहसीलदार के खिलाफ जो है नारेबाजी भी किया जा रहा है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अगर जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। लेकिन उन्हीं के गृह जनपद में जब अधिवक्ता भ्रष्टाचार को लेकर के धरने में बैठे, ये बहुत बड़ा सोच का विषय है। आइए यहाँ से पूछते हैं क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, क्या नहीं कार्रवाई हो पा रही है। क्या हमारे साथ है, देखिए का धरना प्रदर्शन चल रहा है और 3-4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसको लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या है कि समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? हम लोगों का जो मेन विषय ये है कि जो जितने भी गिफ्ट के दस्तावेज हैं, जितने वसीयत के दस्तावेज हैं और जितने भी 32-38 की फाइलें हैं, यह तहसीलदार तानाशाह बन के बैठा हुआ है। कोई भी काम किसी का नहीं करता है और यहाँ तक अधिवक्ताओं से कहता है कि जहाँ पे कोई भी आदमी आएंगे फला फला, हम किसी भी पदाधिकारी को मैं कुछ नहीं मानता हूँ। और एक दिन यहाँ पे ऐसे मेज ठोक के कहा, सारे पदाधिकारी बैठे हुए थे, कि हम 3 महीने अभी रहेंगे मार्च अप्रैल तक, आप लोग मेरा कुछ नहीं बना बिगाड़ पाएंगे, मेरा कोई ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। यहाँ पे एक पैमाइशों में 10-10 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। 32/38 में किसी का नाम छोटा सा भी संशोधन हो रहा है, यहाँ पे उसके पास जा रहा है, वह तुरंत उसको लौटा दे रहा है, तुरंत वहां से वापस कर दे रहा है। कोई भी कारण, चूंकि तहसीलदार का एक ऐसा पटल है कि जहां से सारी फाइलें होके गुजरती हैं, वहां से हम लोग कई बार एसडीएम से शिकायत किए, एसडीएम भी यहाँ का निकम्मा है। कोई भी आदमी यहाँ का एकदम सुनवाई नहीं कर रहा, बिना पैसे के कोई भी। हम लोग कहते हैं अधिवक्ता, अरे हम हड़ताल किसके लिए कर रहे हैं? हम बातकारी हमसे जुड़ता है, हम अधिकारी से जुड़ते हैं, हमारा उसमें हम लोग यह चीजें जिलाधिकारी के और उनके जो है एडीएम साहब के सबके संज्ञान में है, लेकिन किसी के कान के नीचे जू नहीं रो रहा है। और उसके बाद यही जिलाधिकारी महोदय कहते हैं हमारे पास कोई है या नहीं, हम किसको भेजें? कोई आदमी सुनवाई नहीं है। हम लोग इतना दिन से बैठे, कोई भी जिले का पदाधिकारी आज तक संज्ञान लेने नहीं आया और हम लोग का यह आंदोलन इतने दिन से चल रहा है। तहसीलदार मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, तहसीलदार मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, क्या है मामला? तहसीलदार ही नहीं, पूरा तहसील हमारा जो भ्रष्ट हो चुका है। 1 साल से यहाँ जो है बहुत सी समस्या है। साल भर से किसी तरह से जो है हम अधिवक्ताओं को अपने दबा के बैठे हैं कि चलिए हड़ताल नहीं किया जाएगा, इन्हीं से काम करना, इन्हीं के साथ काम कराया जाएगा। लेकिन यहाँ लेखपाल से लेके नायब तहसीलदार, एसडीएम सब के सब भ्रष्ट हो गए हैं। कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो पैसा दे रहा है, चाहे वो बाहर का आदमी हो, चाहे वकील हो, कोई अगर पैसा देगा तुरंत काम होगा। जो अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो कोई काम इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। हम विगत 1 सप्ताह से सभी अधिवक्ता बंद धरना दे रहे हैं। तहसीलदार यहाँ का बहुत ही भ्रष्ट है और जिस भी तहसील में गया है यहाँ के बाद नहीं कोई काम नहीं करता है। और जनता के सेवक वो भी हैं, जनता के हम लोग भी आते हैं। हमारी मांग है माननीय योगी आदित्यनाथ से कि उसको कहीं इंदिरा भवन या जवाहर भवन में अटैच कर दिया जाए, वहीं भूजा उजा खाए हैं।
और यहाँ कोई काम नहीं है। हम लोग एक सप्ताह से, डीएम भी जानते हैं, एडीएम भी जानते हैं, इतना बड़ा जनता का एक है 60,000 से नीचे का आय नहीं बना रहा। बताइए, एक साल से नहीं बना, न कोई विधवा पेंशन पा रहा है, न वृद्धा पेंशन पा रहा है। हम लोग का यही मांग है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से हम लोग मिल के ज्ञापन देने जा रहे हैं और इसको यहाँ से हटा दें, नहीं तो हम लोग का 15 तारीख से ताला बंद कर देंगे हम लोग, और तहसीलदार को रहने नहीं दिया जाएगा और जब तक वो जाएगा नहीं। अभी जी भैया, आप लोग धरना दे रहे हैं एक हफ्ते से, क्या है रीजन? तो धरना समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ये जो तहसीलदार है ये अपने को स्वयंभू समझता है। ये चाहता है कि इस कैंपस को अधिवक्ता छोड़ के चले जाए, क्योंकि अधिवक्ता ही जो है जनता के प्रति जवाबदेह है। अधिवक्ता ही जो है अधिकारी और जनता के बीच की कड़ी है। अधिवक्ता के जाने पर ये आदमी एकदम निष्ठुर हो जाता है, कोई बात नहीं सुनता है। एक पत्रावली मैं बताऊं, नक्शा दुरुस्ती की है जनार्दन बनाम गांव सभा, साल भर से इनके पटल पर है और ये उसको टाल रहे हैं। कभी आरके रिपोर्ट दें, कभी ये मौका देखेंगे, लेकिन आज तक वो आदमी जो है उसको अग्रसारित नहीं किया। तो ये आदमी जब तक रहेगा किसी को न्याय मिलने की उम्मीद। जी, अभी आपने सुना जो है, यहाँ अधिवक्ता संघ इसलिए धरना पे बैठा है जो कि यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी काला चश्मा पहन बैठे हैं, जो कि समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सोच का, जो कि मुख्यमंत्री का ही गृह जनपद है, जब मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ही अधिवक्ता धरना पे इंसाफ के लिए बैठे, ये बहुत बड़ा सोच का विषय। अब देखना उसमें जिम्मेदार अधिकारियों की इस पे नजर कब खुलती है। धन्यवाद।